आप समझ रही हैं कि मैं इससे शादी करना चाह रहा हूँ। दिमाग सही है तुम्हारा, तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। हाँ वैसे इंसानियत के नाते तुम दोनों एक दूसरे को चाहते तो हो ना। मैं जानता हूँ ये क्यों नहीं जाना चाहता। मैंने इसके साथ बहुत ज्यादती की थी। ये मुझे रोकती रही, मैंने इसकी एक भी नहीं सुनी। इसकी जिंदगी आराम कर दी मैंने। उसने मेरे अब्बा को मारा और उसकी बीवी ने मेरी माँ को। फिर तो उन्हें कहती रही, बोलती रही कि मत तकलीफ पहुंचाओ उन्हें, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। कुछ भी करो, जैसा भी करो, लेकिन उसे लेकर आओ। हम कितने अरसे से ढूंढ रहे हैं रामीन को। मैं और नुमेर तो जमीन पर जितनी बार माथा रगड़ लें, हमें माफी नहीं मिलेगी जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगी रामीन, प्लीज। अभी प्लीज ये क्या कर रही हैं आप? वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। कहाँ जा रही हो? आंटी के पास। बेटा उसे थोड़ा आराम करने दो। मैंने उठाऊंगी बस उनके पास सो जाऊंगी। मेरे बच्चे वो बहुत परेशान थी कल, उसे थोड़ा सोने दो, आराम करने दो। हाँ इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, मेरे पास आके सो। आ जाओ, शाबाश मेरा बच्चा। इधर दादी के साथ मेरा बच्चा सो गया। ये क्या कर रहे हैं आप? इतने दिनों बाद घर आई हो वापस, फूल तो पहनाऊंगा ना तुम्हें। आओ आओ अंदर आओ। ये कहाँ आ रही थी? इतनी मुश्किल से मना कर लाई हूँ इसे। मैं जानता हूँ, तभी तो तुम्हें भेजा था मैंने। आओ रामीन, आओ अंदर आओ। मनाल इसके लिए शरबत लेकर आओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ नायला से मिलने के लिए आई हूँ। हाँ तो मिल लेना नायला से, तुम पहले शरबत तो पी लो ना। मनाल जाओ। हाँ मैं तो तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। हाँ। मुझे नहीं देखना। क्यों? भरोसा नहीं तुम्हें मुझ पर? तो ऐसे डर गई जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुछ नहीं होता यार, मैं वही हूं, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ। हाँ होगा भी कैसे, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक जो किया था। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं होना चाहिए। जाओ खुद ही जाकर देख लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? ये वही कमरा है जहां तुम आजर के साथ थे। आजर का कोई कसूर नहीं है, तुम जानती हो ना। जानती हूँ, आप पहले ये बात मुझे बता चुके हैं। हाँ तो फिर क्यों नहीं जा रही? मना क्यों कर रही हो? तुम्हें अच्छा लगेगा, मैंने सफाई करवाई है तुम्हारे कमरे की। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको। क्यों जरूरत नहीं थी? तुम इतने महीनों बाद घर वापस आई हो, तुम्हें अच्छा लगेगा अपनी चीजों को देखकर। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम साथ ले जा सकती हो, ठीक है? कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। हाँ वो तो दिख ही रहा। तुम्हारी माँ की चीजें भी यहाँ पड़ी हैं, उन्हें तो देखना चाहोगी ना तुम? बहुत अच्छी खातून थी, समझदार और अक्लमंद। तुम्हें यहां से कुछ चाहिए तो तुम ले जा सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तुम्हें याद है यहीं पर तुम्हारे साथ ज्यादती की थी मैंने? कितना घटिया और कमीना इंसान था मैं। रोती रही, बिलबिलाती रही, और मैं क्या किया मैंने? क्यों किया? हमारी जिंदगी खराब कर दी। मैं मर क्यों नहीं जाता? एक एक लम्हा याद है मुझे, कुछ नहीं भूलता। जब जब मेरी बच्ची दर्द से चीखती है मैं यहां आता हूं, खुद को गालियां देता हूं, अल्लाह से माफी मांगता हूं। मुझे माफी नहीं मिलती रामी। मेरी बच्ची ठीक नहीं होती। मैंने जो तुम्हारे साथ किया ये सब उसका बदला है। उस लम्हे को कोसता हूं मैं जब खींचता हुआ मैं तुम्हें यहां ले आया था। तुम्हें याद है ना? ऐसे पकड़ा था मैंने तुम्हें यहां से और खींचता हुआ लल्ला। पास बंद करें अपनी, मुझे कुछ नहीं सुनना। यही नफरत चाहिए मुझे, यही नफरत चाहिए। मुझे मारो, मुझे गालियां दो, लेकिन खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दो। जब तक तुम माफ नहीं करोगी मेरी नायला ठीक नहीं हो सकती। प्लीज। ये कोई तरीका नहीं है माफी मांगने का। मैं जिस काम के लिए आई हूं मुझे वो करने दे। अभी इसको क्या हो गया? मैंने तो इसे कोई बद्दुआ नहीं दी थी, हमेशा इसके लिए दुआ की थी। फिर इसको क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? आंखें क्यों नहीं खोलती है? मेरी बच्ची जा रही है रामीन, मेरी बच्ची मुझे छोड़ के जा रही है। नहीं अभी इसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला इतना जालिम नहीं हो सकता। इसे किसी बात की सजा नहीं मिलेगी, इसने तो कोई गलती नहीं की। नायला, नायला मेरी जान, देखो खाला आई है ना। नायला आंखें खोलो, मुझसे तो बात करो, अपनी खाला से तो बात करो मेरी जान। आंखें खोलो ना, हम लोग खेलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। नायला प्लीज आंखें खोलो। नायला उठो बेटा, देखो खाला आई है, आपके लिए आई है जानी। देखा क्या हो गया है आपको? आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं आ गई हूं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलिफ बा, जीम छोटी ये जी, बाजी। इसको ऐसे थोड़ी लिखते हैं। ऐसे ही लिखते हैं बेटा, मुझे पता है। ये देखो, बेलिफ बा, जीम छोटी है जी, बाजी। नहीं, आपको नहीं पता, आंटी को पता है। मैं आंटी से पूछ कर आती हूँ। सिला, बैठ जाओ, उसको आराम करने दो बेटा। और कितना आराम करेंगी? कब से तो आराम ही कर रही हैं। बेटा वो कल से परेशान है, थोड़ा आराम कर लेगी, नींद कर लेगी तो ताजा दम हो जाएगी, फिर तुम लोगों के साथ ही खेलेगी ना। चलो तुम लिखो,
बेलिफा जी ये जी। सिला आपको समझ में आ गया ना? इस तरह लिख के दिखाओ मुझे। शाबाश, गुड। सही, गुड। आंटी, आंटी, दादी, दादी, दादी आंटी नहीं है। बाथरूम में होगी? मैंने बाथरूम में भी देख लिया, लेकिन वहाँ पर भी नहीं है। कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होगी बेटा। मैं जाके देखती हूँ। अरे अपना काम तो पूरा करो। आंटी को देखते हैं ना। मैं तो समझी थी वो आराम कर रही है, मुझे क्या मालूम कि वो घर पर ही नहीं। उसको फोन तो करना चाहिए था। पता नहीं किस हाल में होगी। बेटा तुम उसे ले आओ। कैसे ला सकता हूँ? वो अपनी मर्जी से गई, अपनी बहन के साथ। अच्छा फोन तो कर सकते हो। किसे फोन करूं? उसके शौहर को? और बोलूंगा क्या? तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूँ क्यों नहीं कॉल कर रही है। उसे करना चाहिए। बेटा मैं कहती हूँ चले जाओ, कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि वो ठीक है। रामीन, आप कुछ खा लो तो। नहीं, मुझे जाना है, वैसे मुझे देर हो रही है। ऐसे कैसे जा सकती हो बगैर कुछ खाए? तो चलो चाय पी लो। नहीं, सब इंतजार कर रहे होंगे। आप मुझे प्लीज घर छोड़ाएं। रामीन, तुम नायला को इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकती हो? मैं फिर आ जाऊंगी। घर पे सब लोग वेट कर रहे हैं। किसी को बता के नहीं आई। फोन करके बता दो उन्हें। फोन? अच्छा ठीक है, आप अपना फोन दे दें, फोन करके बता देती हूँ। फोन नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, जल्दी में घर भूल आई। वो मेरे फोन में क्रेडिट नहीं है। मनाल का फोन चोरी हो गया है। चोरी कैसे हो सकता है? इन्होंने तो मुझे फोन किया था बाहर से। तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा फोन मिल गया। मैं भूल गई थी। बेचारी बहुत परेशान रहती है ना, नायला की वजह से कुछ याद नहीं रहता इसे। अच्छा चलो तुम चाय पी लो, उसके बाद फोन कर लेना, फिर चली जाना। नहीं, मुझे पहले फोन करना है। चाय ठंडी हो जाएगी ना, फिर फोन कर लेना बाद में। साहब, कोई इशरात साहब आए। शुक्र। ठीक हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। फोन ही नहीं किया तुमने? फोन घर भूल गई थी। आप परेशान हो गए होंगे। बहुत। सॉरी, आप ही ने बुला लिया था, उनको मना ही नहीं कर सकी। नायला बहुत बीमार है, आप भी बहुत परेशान हैं। इसे नायला से मिलवा दो। आइए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, कहते हैं बस दुआ करो। किस मुंह से दुआ करूं समझ में भी नहीं आती मुझे। मैं तो दुआ के लिए हाथ भी नहीं उठा सकता, इतने मैले हैं मेरे हाथ। एक गुजारिश करनी थी तुमसे यार,
प्लीज माइंड ना करो तो रामीन को 1-2 दिन के लिए यहाँ छोड़ दो। बेचारी मनाल बहुत अकेली पड़ गई है। मैं इसे काम के लिए नहीं रोक रहा हूँ, ये यहाँ रहेगी तो मनाल को सहारा रहेगा, है ना मनाल? हाँ, अगर अमीन को तकलीफ ना हो तो। तकलीफ? कैसी तकलीफ? तुम इसकी बड़ी बहन हो। हम पर इतना कड़ा वक्त आया हुआ कि जालिम से जालिम आदमी को भी रहम आ जाए, और फिर ये जानती है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था इसमें। रामीन नहीं था ना इसका कसूर कोई। देखा, ये जानती है कि तुमने सब मेरे बहकाने पे किया था। गुनहगार तो मैं हूं जिसकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत है। अब मुझे तलाफी करनी है। प्लीज एक मौका दे दो, सिर्फ 2-3 दिन के लिए रुक जाओ, मैं उसके बाद नहीं रोकूंगा तुम्हें। रामीन, ये कल सुबह आ जाएगी। चलो रामीन। अगर रात में मर गई नायला तो? नुमैर, देख रामीन, देखो तुम्हारा इस वक्त यहाँ रहना बहुत जरूरी है अपनी बहन के साथ। अपनी बहन की शक्ल देखो, अपनी भांजी की हालत देखो। तुम कैसे जा सकते हो इस हालत में नहीं छोड़कर? ऐसी बातें करके तुम इसे प्रेशर में डाल रहे हो। मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा शिराज, मैं बस ये चाहता हूँ इस वक्त दोनों बहनें साथ रहें। रामीन इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अकेले में? पता नहीं आज़र इस बात की इजाजत देता है नहीं। चलो कर लो। आओ। बेटा, वो जान के ऐसी बातें कर रही, तुम उसकी बातों में मत आओ। मेरा ख्याल है मुझे रुकना चाहिए। रामीन मेरी बात समझो, मैं मेरी भांजी है वो, कैसे आप ही को इस हाल में छोड़ के चली जाऊं? तुम्हें दोबारा आ सकती है। मेरी मिन्नत कर रही हैं, उनको किस तरह से मना करूं? मतलब तुम रोकना चाहती हो? इस घर का हाल देखें आप, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनका सब कुछ तबाह हो गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। के लोग भी बदल गए हैं, मुझे लगता ही नहीं कि वही आपके वही नुमैर भाई हैं। और आज़र? उसको पता नहीं कि वो कहाँ है, उसके बारे में पूछना भी याद नहीं रहा। जब से आई हूँ नायला के पास ही थी। अगर वो आ गया तो? मेरा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है, मर गया है वो मेरे लिए। मैं इस घर में सिर्फ अपनी आप ही की वजह से हूँ, वो ही है अब मेरी इस दुनिया में। मैं ठीक है, अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी बकवास करे तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। मैं घर पहुंच के तुम्हें गाड़ी भिजवा देता हूँ, तुम्हें जब आना हो फौरन आ जाना। तुमने जितना सहना था सह लिया। तुम यहाँ अपनी बहन और भांजी की वजह से रह रही हो, किसी की बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें छोड़ के जाने को दिल नहीं चाह रहा। सब ठीक है, आप परेशान मत हो। तो मुझे इत्मीनान दे रही है? मैं आपको वही सब कुछ दे रही हूँ जो आपने मुझे दिया है। ये मोबाइल रखो अपने पास। ये भी रखो। जल्दी करो वापस आना। जी। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो हमेशा से कहता था कि जो बात तुम में है वो मनाल में नहीं है। ऐसी तो नहीं तुम मुझे अच्छी लगती थी ना। मैं तो तुम्हारा गर्विदा ही इस बात। नुमैर, वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। अब तो चाय पियोगी ना तुम? जी। आओ, तुम चाय पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। तुम्हारी सारी चीजें वैसे ही पड़ी जैसे तुम छोड़ के गई थी। बैठो। आज़र नहीं है आजकल, वो सऊदीया चला गया, वहीं पे रहता है। असल में यहाँ पर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत शराब पीने लग गया था वो। बस उसी चक्कर में उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। ये लो ना। नहीं, सही है।
तुम्हें तो जलेबी बहुत पसंद थी। मूड नहीं है मेरा। क्या कह रहे थे आज़र के बारे में आप? हाँ, एक्सीडेंट के बाद काफी अरसे हॉस्पिटल में एडमिट रहा वो। वहीं पे उसे साइकेट्री वार्ड में शिफ्ट कर दिया। बहुत अरसे इलाज होता रहा, उसके बाद जाकर ठीक हुआ कहीं। अब तो बहुत अच्छी नौकरी लग गई है उसकी। अब तो वहीं रहता है वो, सऊदीया में अम्मी अब्बू के साथ। उसे बताऊंगा मैं तुम आ गई। अल्लाह करे उसका गुस्सा ठंडा हो गया, पता नहीं क्या कहता होगा तुम्हारे बारे में। नहीं, आप उन्हें मत बताइएगा। क्यों? क्योंकि मैं नायला से मिलने के लिए आई हूँ। इससे क्या होता है? आ तो गई हो ना। प्लीज आज़र को मत बताइएगा कि मैं आई हूँ। ये तो ज्यादती है, उसकी बीवी आ गई हो। मैं यहाँ उनकी बीवी बनकर नहीं, बल्कि आप ही की बहन और नायला की खाला की हैसियत से आई हूँ। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। एक बात पूछूं, तुम्हें लगता है तुम मुझे माफ कर पाओगी? हम कोई और बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, तुम जो कहोगी वही बात करेंगे, जैसे कहोगी वैसे ही रहेंगे हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम पिछली सारी बातें भूल जाओ। इतना तो कर ही सकते हैं ना हम। फिलहाल तो इस घर को देख के लग रहा है कि मुझे ही कुछ करना होगा। आंटी कहाँ है? आप उनको नहीं लाए ना? मुझे पता है बाबा ने उन तो छुपाता रहता है। कोई नहीं छुपाया मैंने। चलो जाओ यहां से, जाओ। तुम क्यों छोड़ा उसे? वो अपनी बहन के पास, उसकी भांजी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, अपनी बेटी की तबीयत खराब हुई तो उन्हें रामीन याद आ गई। मतलबी लोग। तुम्हें उसे लेकर आना चाहिए था बेटा। वो खुद वहां रहना चाह रही थी। वो उसके रिश्तेदार हैं, कल तक आ जाएगी। बस वो बच्ची ठीक हो जाए, उसके बाप की गुनाहों की सजा उस बच्ची को ना मिले। ठीक हो जाएगी, अल्लाह शिफा देने वाला है। वो बच्चों के लिए तो बहुत परेशान होगी। उसने बच्चों का पूछा भी नहीं। वो अपनी भांजी के लिए इतनी परेशान थी कि बच्चे याद ही नहीं रहे उसे। इतना गंदा कमरा हो रहा है, यहाँ तो तंदुरुस्त आदमी भी बीमार हो जाए। आप ही आप इसे लेके बाहर जाए, मैं कमरे की सफाई कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये सब बंद करो। तो मैं इसलिए तो नहीं रोका कि तुम ये सब काम करने लगो। मैं आपके लिए नहीं, आप ही और नायला के लिए कर रही हूँ। आप ही अब जरा बाहर जाएं प्लीज। हम इसे कमरे से बाहर नहीं निकालते। पहले नहीं करते थे, अब ऐसा थोड़ी होगा। अब तो जैसा ये कह रही है वैसा ही करना होगा। चलो प्लीज बाहर लेके जाओ इसको। मैं ले जाती हूँ, आज आज शाबाश, आज मैं डस्टर लेकर आती हूँ। ये रहा, आप जाए, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है, मैं करूंगा। अगर मेरी मदद करना चाहते हैं तो नीचे से किसी मुलाजमा को भेज दें। वो तो चली गई है, 24 घंटे की मेड अफोर्ड नहीं कर सकते ना। देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर छोटी बहनें अपने बहनोइयों को पसंद करने लगती हैं, उन्हें अपना आइडियल बना लेती हैं। ये नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल बात है? वो मैरिड है। तो इससे क्या होगा? मैरिड होने से मेंटल मैच्योरिटी थोड़ी आती है, वो तो वक्त के साथ ही आएगी। उसने मंगनी भी यही सोचकर की थी कि लड़का मेरे जैसा हो। जब ऐसा नहीं हुआ था तो उसने इनकार कर दिया था, याद है ना तुम्हें? देखो, दिल तो दिल होता है, उस पर किसी का इख्तियार नहीं होता, वो तो किसी पर भी आ जाता है।
जब से तुम्हें घर से निकाला इस घर पर सिर्फ मुसीबतें आई हैं। ये साल लगा कर एक एक पैसा जो इकट्ठा किया था सब खत्म हो गया। पता ही नहीं चला मैं कब बैंकरप्ट हूं। अभी मेरी बच्ची को देखो, वो खत्म हो रही है। मैं जानता हूं अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादती ना करता तो ये सब ना होता। अल्लाह सब बेहतर करेगा, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे पता है तुम संभाल लोगी। मैं तो हमेशा से कहता था कि जो बात तुम में है वो मनाल में नहीं है। ऐसी तो नहीं तुम मुझे अच्छी लगती थी ना। मैं तो तुम्हारा गर्विदा ही इस बात। नुमैर, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मेरी बच्ची की हालत देखो तुम लोगों को लगता है मैं इस तरह की कोई हरकत कर सकता हूं? मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं अगर मैंने कोई भी गलत कदम उठाया वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। प्लीज नाराज मत हो तुम लोग। मैं चला जाता हूं यहां से। तुम नाराज तो नहीं होना मुझसे? प्लीज नाराज तो नहीं हो? नहीं, कसम खाओ नाराज नहीं हो। मैं नहीं हूं नाराज, आप जाए यहाँ से। इतना काम मत करो रामीन, थक जाओगी। कोई बात नहीं, ये सब तो करना ही है ना। थैंक यू रामीन। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, आप लोग खाना खा लीजिएगा। मैं जब तक नायला के साथ बैठ जाऊंगी। मुझे लगता है नुमैर ठीक कहते हैं। तुमने हमें दिल से माफ नहीं किया है ना। दिल तो भूल जाता है, दिमाग नहीं भूलता। क्या करूं? लेकिन आप परेशान ना हो, मैं खुद ही इसकी मरहम पट्टी करके ठीक कर लूंगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा रामीन कि तुम्हारे दिल से हमेशा के लिए वो सारा डर खौफ निकल जाएगा। इतनी बार यकीन दिलाने की कोशिश कर चुका हूं लेकिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं आता। एक दफा ट्राई तो करके देखो। अगर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरूं तो फिर कहना। अपने डर की आंखों में आंखें डाल के देखना सीखो। कुछ भी नहीं होगा, एक दफा हिम्मत तो करो। और जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस चीज का खौफ? तुम समझी ना मरहम पट्टी से उसका क्या मतलब था? हाँ। मैंने तुमसे कहा था ना, हमने उसे बहुत चोट पहुंचाई। जिस तरह अस्पताल में मरीज को रखा जाता है ना, हमने उस तरह उसे यहां रखना है। क्या कह रही थी वो अपनी मरहम पट्टी खुद करेगी? खुद कौन कर पाता है? कोई दूसरा ही करता है। और सोचो जिसने चोट पहुंचाई हो, अगर वो ही मरहम पट्टी करे तो जख्म जल्दी नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना।
तो आप क्या चाह रही हैं कि अपने शौहर से तलाक की डिमांड करें? हाँ, अगर तलाक नहीं लेना चाहती तो उसके साथ जाकर रहे। शादीशुदा औरत का गैर मर्द के घर में रहना मुनासिब नहीं। तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रहो। माँ को मैं समझा रही। तुम उसके नाम पर जिंदगी गुजारना चाहती हो, गुजार लो, मत जाओ वापस। मैं इस घर में सिर्फ अपनी आप ही की वजह से आई हूँ। वो ही है अब मेरी इस दुनिया में। मैं हमें लगा कि आप चली जाइए। आपसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? पता नहीं अरीशा, सिला और इशाल सोई भी होंगी या नहीं। अब तो सब सो गए होंगे शायद। बाबा, मैं आंटी को फोन चलाऊं प्लीज? नहीं बेटा, वहाँ भी बीमार है, उनको तंग नहीं करना। कौन बीमार है? एक बच्ची बीमार है। वो बहुत बीमार है। हाँ बेटा, बहुत बीमार है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है आंटी नहीं आएंगी। नहीं बेटा, वो कल आ जाएंगी। मैं आंटी को फोन करूं प्लीज? नहीं बेटा, मैंने आपसे कहा ना, उन्हें तंग नहीं करना है। चलो सो जाओ, शाबाश बेटा, बहुत रात हो गई, सो जाओ। आप चाहेंगे तो मैं यहाँ जॉब कर सकती हूँ। मुझे इज्जत से रहने का ठिकाना चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऋषा। आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप इस दुनिया की बेस्ट गर्ल बन जाओ। देखना, आप फेल भी होगी ना, तब भी आपके बाबा आपको नहीं डांटेंगे। उनको पता है कि मोहब्बत शर्तों पर नहीं होती। मोहब्बत तो बेनियाज होती है, बेलौस होती है और हर हाल में होती है। मैं बस आज़ाद होना चाहती हूँ तमाम रिश्तों से, जिन्होंने मुझे सिवाय दुख और बुरी यादों के कुछ और नहीं दिया। अब मुझे लगता है कि मैं सेफ हूँ, क्योंकि ऊपर अल्लाह है और नीचे आप। शादाब पराठों को देखना, ठीक है, जल ना जाए। मनाल, ये क्या कर रहे हैं? नाश्ता बना रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो, पहले भी तो बनाता था। तुम बैठो, मैं रामीन को देख कर आता। रामीन, तुम्हें बुलाने ही आ रहा था, आ जाओ। नाश्ता तैयार है। वैसे तो मैंने सब बना लिया, लेकिन कुछ और खाना हो तो बता देना। बैठो, यहाँ बैठो। ये आपकी जगह है, मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगी। नहीं, आज से मेरी जगह तुम बैठोगी, हेड ऑफ द टेबल। प्लीज बैठो ना। मनाल, इससे कहो ना बैठे। बैठ जाओ रामीन, वरना ये बोलते रहेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बाकी बोलता रहूंगा। बैठो। तो आज का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम? भाई, इतने दिनों बाद रामीन हमारे घर आई है, कुछ घुमाना फिराना तो होगा ना? नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी घर जाने वाली हूँ। शॉपिंग तो कर सकते हैं। मनाल, प्लीज इसे शॉपिंग के लिए ले जाओ, बेचारी पुराने कपड़ों में फिर रही। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और मैं घर जा रही हूँ थोड़ी देर में। अगर तुम्हारा घर तो ये है रामीन। नहीं, आजकल मैं जिस घर में रह रही हूँ बच्चे वेट कर रहे होंगे मेरा। आप लोगों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाहर गाड़ी खड़ी है मेरी। तुम्हारी या शिराज की? जी उन्हीं की, गलती से मेरी कह गई। तुम्हें वो अच्छे लगते हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे। तो यूं बोलो ना। अभी असल में आज मैं आज़र से फाइनल बात करने के लिए आई थी, लेकिन नायला की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बात नहीं कर सकी। फाइनल बात मतलब? मेरा ख्याल है नायला रो रही है। मनाल, प्लीज जाकर देखो। नहीं तो? नहीं, मुझे आवाज आई है, तुम प्लीज जाओ मनाल, जाकर देखो। मुझे बताओ, कोई मसला तो नहीं? हाँ, तुम बताओ, नाश्ता करो। तुम्हें कुछ चाहिए और?
नहीं कहाँ जा रही हो तुम? आपके के पास। नहीं मैं चला जाता हूँ, तुम बैठो, मैं देखा। शाबाश मेरी गुड़िया, अब मेरे हाथ से खाएगी, है ना? एक ना, एक ये चलो शाबाश। बेटा एक निवाला खा लो। यानी आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, इस तरह तो कमजोरी हो जाएगी ना, फिर मतली भी होगी। चलो शाबाश, एक निवाला खा लो। बाबा की जान है, बाबा के हाथ से खाएगी। हाँ चलो बाबा के हाथ से। ठीक है, चलो मैं आपको खिलाता हूँ। शाबाश। फ्लाइंग बर्ड की तरह आएगा ये। खा लो ना बेटा, प्लीज खा लो। क्यों नहीं खा रही है खाना? 3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया है। मैं खिलाती हूँ। क्या फायदा, हमारे हाथ से नहीं खा रही तो तुम खामखा में थकोगी। कोशिश करके देखती हूँ। नायला मेरे हाथ से तो खाना खाएगी ना? ये लो। वेरी गुड। थोड़ा सा और खाएंगे हम। पता है, एक बहुत प्यारी सी लड़की थी, वो खाना नहीं खाती थी। फिर जब वो खाना नहीं खाती थी ना, तो एक दिन उसके घर में शेर आ गया। शेर ने आके उसे काट लिया। उसके बाद वो डर गई और फिर वो खाना खाने लगी। लास्ट बाइट। गुड गर्ल। अब हम पानी पियेंगे और खाना थोड़ी देर बाद फिर खाएंगे, ठीक है? रामीन, तुम्हारे हाथों में जादू है। आप लोग टेंशन से खिलाते हैं ना, इसीलिए नहीं खाती वो। ऐसा नहीं है, ये बदलाव सिर्फ तुम्हारे आने से हुआ है। मुझे पता था तुम्हारे आने से हमारे घर में रहमत आएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मना? चले, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही सही। आप ही, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। तुमने तो कहा था थोड़ी देर बाद खाना खिलाओगी इसे। हाँ, मगर मेरा जाना जरूरी है अभी। अपनी अम्मी का दुपट्टा लेना मत भूलो। जी, लाती हूँ अभी। क्या कर रहे हैं? हमें इसे रोकना होगा। रामीन इस घर से नहीं जा सकती। हेलो, रामीन, ये लो। रामीन रुक जाओ ना। मैं बच्चों से मिलके वापस आ जाऊंगी, पक्का वादा। खुदा हाफिज। गाड़ी कहाँ चली गई? यहीं पर तो खड़ी थी, नजर नहीं आ रही। शायद उसने वापस बुलवा लिया। ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा था कि गाड़ी बाहर है। अगर उसने वापस बुलवा ली तो इसका मतलब तुम्हारे जाने की जल्दी नहीं है ना? मुझे जाना है, मेरा फोन नजर नहीं आ रहा। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। आपका मसला क्या है? छोड़े मुझे जाने दे। तुम जानती हो वो फ्लैट किसका था जहाँ मैं तुम्हें लेकर गया था? शिराज का फ्लैट था। हाजिर मेरे शोहर हैं, उनके अलावा किसी और के बारे में सोचने की गलती भी नहीं कर सकती। आप लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। दिमाग मत खराब करो मेरा। अपने शोहर के होते हुए तुमसे शादी करने के ख्वाब देखने लगी थी। तुम में और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नहीं है, भले एक बेटी हो या 3। कमीना मर्द हमेशा कमीना ही रहता है।